अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा बाय निम्मी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज पंजोसा में हमारा 7वां दिन था और मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ आज ड्राइंग की जाए। तो मैंने अपनी स्केचबुक उठाई और पेन उठाया और मैं अपनी ड्राइंग करने बैठ गई। और आज इकरा आप टर्किश ऑमलेट बना रही हैं जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें बहुत कम चीज़ें ऐड होती हैं लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, रेड चिली और नमक। और मेन चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई, अंडों के बगैर ऑमलेट कैसे बन सकता है। और जब आलू अच्छे से गल जाएं तो इस पे डाल देने हैं अंडे। अंडों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है क्योंकि टर्किश ऑमलेट की यही खासियत है कि इसमें अंडे साबित ही डाले जाते हैं। और जब अंडे अच्छे से पक जाएं तो समझ जाएं कि हमारा ऑमलेट तैयार हो चुका है। और हमारा भी यहाँ ऑमलेट तैयार हो चुका था, चाय भी और पराठे भी। टर्किश ऑमलेट का खाने का मज़ा उसके अपने पैन में ही है। और नाश्ता करने के बाद मैं अपनी दोस्त के साथ उसके घर जा रही थी। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कल उसकी बर्थडे है, यानी आज उसकी बर्थडे है और हम दोनों ने साथ सेलिब्रेट करनी थी। हम लोग पंजोसा में रह रहे थे और उसका घर नामनोटा में था। पंजोसा से नामनोटा तक का जो सफ़र था वो तकरीबन 2 घंटे का था। रास्ते में हम कुछ देर के लिए खई गला रुके क्योंकि हमने कुछ चीज़ें लेनी थी और हम दोनों ने फिर एक जैसी रिंग ली और कुछ यहाँ से चीज़ें ली। फिर उसके बाद हम लोग एक बेकरी पे गए क्योंकि हमने केक ऑर्डर करवाना था और साथ में अपनी खाने पीने की चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ हमारे साथ एक बहुत मज़े का सीन हुआ था, वो ये था कि हमने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ली हुई थी हमारे खाने पीने के लिए, लेकिन हम जब अंकल के पास गए तो उन्होंने हमारे लिए हमसे भी ज़्यादा चीज़ें ली हुई थी, तो हमारे से ही मज़े हो गए। जब तक केक रेडी हो रहा था तब तक हम इस व्यू को अच्छे से एंजॉय करते रहे। हमारी कार आ चुकी थी और हमने निकलना था, तो हमने केक उठाना था बेकरी से, तो वो उठाया। उसके बाद हम लोग निकले नामनोटा की तरफ। जितना मैंने सुना था उससे कई ज़्यादा मुझे ये रास्ता ख़तरनाक लगा है। तो सीन कुछ यूँ थे कि आधे रास्ते तक कार ने जाना था और फिर उसके बाद हमने पैदल जाना था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग पैदल जा रहे हैं। लेकिन जब मैं चलती गई उसके बाद तो मुझे लगा बस अब मैं ख़त्म हो जाऊँगी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। अच्छा, जो पीछे चलने की खुशी है ना, उसके पीछे एक स्टोरी है। वो आप लोग को स्टोरी में बताती हूँ कि वो असल में थी क्या। और वो स्टोरी कुछ यूँ है कि मेरे कश्मीर जाने से पहले सदा मुझसे कहा करती थी कि निम्रा तुम यहाँ पर नहीं चल सकोगी ज़्यादा। तो मैं उससे कहती थी क्यों मैं नहीं चल सकती, मैं सुई के अगर पहाड़ों पे चल सकती हूँ तो मैं वहाँ पर भी चल सकती हूँ। तो मेरी उससे एक बहुत अच्छी खासी शर्त लगी हुई थी। तो जब मुझे चलना पड़ा और उसके बाद जो मुझे लगी समझ, उसके सामने तो मैं कह रही थी कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन उसको समझ आ चुकी थी कि भाई निम्रा की अब एंड हो चुकी है। और जो रास्ता सही मायने में मुश्किल था वो रास्ता अब शुरू हुआ था। और पूरे रास्ते सतब इतना बोलती हुई आई है कि मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही ध्यान दिया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो था सिर्फ और सिर्फ चलने पर था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। और वो इतनी मगन थी बोलने में कि उसे ये भी नहीं पता चला कि मैं उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रही। यहाँ पहुँच के मैं सदफ से कह रही थी कि सदफ मैं बहुत मुश्किल से इधर तक पहुँच गई हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। और फाइनली मैं यहाँ पर सदफ के घर पहुँच चुकी थी और मैंने शुक्र किया कि यार शुक्र है कि रास्ता ख़त्म हुआ है। घर के सामने का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं अपनी पिछली सारी थकावट भूल गई थी। घर पहुंचने से पहले हमने अपने 2 बैग जो थे वो हमने शॉप पर रखवा दिए कि हम लोग ये कल उठवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था। और जब हम लोग घर पहुंचे तो हमें पता चला कि डेकोरेशन की सारी चीज़ें एक बैग में पड़ी थी, जो कि हम लाना ही भूल गए। और वो इतनी दूर था कि उसे लेके आना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी शॉप वाले को कह के बैग मंगवाया, क्योंकि हमने रात को बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी और हम लोग उसी इंतज़ार में बैठे थे। और हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो जो बैग लेकर आए थे उसमें वो चीज़ें थी ही नहीं, यानी वो दूसरे बैग में थी। रात होने वाली थी तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग कल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
और यहाँ हम लोग रात का खाना खा रहे हैं और आंटी ने मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई हुई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो आपको तारे नज़र आ रहे हैं, असल में ये तारे नहीं हैं बल्कि ये घर हैं। यहाँ रात का व्यू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ऐसे लग रहा था तारे हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं। सदफ और मैं बाहर काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे और आंटी ने कस्टर्ड बनाया हुआ था जो कि बहुत मज़े का था। यहाँ मेरा 8वां दिन शुरू हो गया था और हम लोग नाश्ता कर रहे थे और यहाँ से सामने व्यू इतना मज़े का लग रहा था। फिर सदफ और मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और साथ साथ अपनी चीज़ें खा रहे थे जो हम लोग साथ लाए थे। और बाहर मौसम बहुत मज़े का हो गया था। और यहाँ आंटी ने हमारे लिए मैक्रोनीज बनाई हुई थी। यहाँ मौसम तो अच्छा हो गया था लेकिन उसके बाद जो तूफ़ान आया ना वो बहुत ही ज़ालिम था। और ये कैसे हो सकता है कि बारिश आए और लाइट ना जाए। और यहाँ बहुत मज़े की बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था लेकिन लाइट नहीं थी और हमारे मोबाइल भी चार्ज नहीं थे और कोई लाइट का पता नहीं था कि उसने कब आना है। फिर हमने चाय पी और बारिश काफ़ी हद तक रुक चुकी थी। उसके बाद हम लोग तैयार होके बाहर घूमने के लिए निकले। यहाँ रात होने वाली थी, हम लोग घर के लिए वापस गए और जब हम लोग घर पहुँचे तो वहाँ भी लाइट नहीं थी। शुक्र है थोड़ी देर बाद आ गई थी। उसके बाद हमने डेकोरेशन की और यहाँ से तभी कज़न वगैरह भी आ चुके थे। फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट की और फिर हमने रात का खाना खाया और यही मेरा व्लॉग एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।